प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आज के पॉडकास्ट में, जहां हम टाइम साइंटिस्ट अश्विनी जी का पर्सपेक्टिव जानेंगे जो करंट प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पे जेनजी के द्वारा। तो जैसा कि हम सभी जानते ही हैं, नीट का पेपर लीक हुआ तो कई बच्चे जो 4-4 साल से 5-5 साल से तैयारी कर रहे थे वो बहुत डिस्टर्ब हुए, और ये जस्टिफाइड भी था। तो वो ऑफ कोर्स वो रोड पर आ गए, प्रोटेस्ट करने लगे। लेकिन मीडिया ने जिस एंगल से प्रोटेस्ट को दिखाया, जिस एंगल से जेनजी को दिखाया, मुझे लगता है वो बहुत सही नहीं था। एक मीडिया कह रहा था कि जेनजी बहुत गुस्से में है या जो भी है, लेकिन उनका प्रोटेस्ट जस्टिफाइड था। और 2 करोड़ जेनजी में से 20,000 बच्चे जो कि वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, सिर्फ उन 20,000 की वजह से पूरी कम्युनिटी, जो पूरे टीनेजर्स बच्चे हैं, आज के 2000 बॉर्न के बच्चे हैं, उन सभी के बारे में लोगों की एक ओपिनियन बन गया। तो एक तो मैं ये जानना चाहती हूँ टाइम साइंटिस्ट जी कि ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्या मीडिया ने जो पर्सपेक्टिव दिखाया इस प्रोटेस्ट का, जेनजीज का, क्या वो सही था? देखो, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि प्रोटेस्ट हुआ क्यों। जैसा कि अभी बताया कि पेपर लीक हुआ नीट का, तो उसके अगेंस्ट में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। तो क्या ये स्टूडेंट्स ने किया प्रोटेस्ट? पहली बात तो यही समझो कि जब पेपर लीक होता है, ये कोई नई बात तो है नहीं, पूरे वर्ल्ड में होता है, हर जगह होता है और हर समय होता है। पेपर लीक होता क्यों है? अब इस बात को समझे अगर, तो पेपर लीक इसलिए होता है कि कुछ लोग जबरदस्ती अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो क्वालिफाई कर रहे हैं, वेदर दे डिजर्व और नॉट। यू अंडरस्टैंड? अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ पेपर लीक। पेपर लीक की जरूरत है ही नहीं। बट वहां पर प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है जबकि मैं डिजर्विंग नहीं हूं, बट आई वॉन्ट टू गेट दिस। तो अब ये तो समस्या होगी ना कि अगर मैं डिजर्विंग हूं या नहीं हूं, ये डिसाइड कोई और कैसे कर सकता है? तो पहले हमें, अगर हम ये जेनजी को, सबसे इंपॉर्टेंट जेनजी के लिए क्या है, या फॉर दैट मैटर एक्चुअली सबके लिए है वो तो, बट जेनजी आगे जो बड़ी जनरेशन है वो तो अपना टाइम पास कर चुकी है। जैसे तुमने अभी मीडिया की बात करी, तो मीडिया में वो लोग बैठे हैं जो ऑलरेडी अपनी लाइफ को जी चुके हैं, तो उनका अपना एक्सपीरियंस है, तो वो दिखाते हैं, कोई जो भी चीज दिखाएंगे वो इस तरीके से दिखाएंगे कि पब्लिक उसमें, उनके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले। चाहे पब्लिक के इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है या नहीं है, बट दे वुड लाइक टू प्रेजेंट इट द वे दैट पब्लिक शुड गेट इंटरेस्टेड। क्योंकि उनको तो न्यूज से मतलब है ना, उनको तो न्यूज चलनी चाहिए। वही जी। तो उन्होंने हर सिचुएशन, उन्होंने बस इस प्रोटेस्ट को अपनी न्यूज बनाने के लिए इस तरह से प्रेजेंट किया, तो उनको इनवाइट किया। देखो, अब यहां पर यह भी समझो कि जेनजी को प्रेस को बुलाने की जरूरत क्या थी? अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो जेनजी को मीडिया वालों को आने ही नहीं देना चाहिए था। अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो सिर्फ जैसे दिल्ली में प्रोटेस्ट था तो मैक्सिमम दिल्ली के लोगों को पता चलता, लेकिन मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि बच्चों की ये प्रॉब्लम है, ये डिमांड्स हैं। अब यही गेम है ना कि अब देखो, मीडिया वालों ने तुमने मीडिया वाले को बुलाया, तो मीडिया वाले की मर्जी है, वो क्या दिखाएगा, तो यू कांट ऑब्जेक्ट टू इट। जी, यू अंडरस्टैंड? बिकॉज यू आर इन्वाइटिंग ए पर्सन हु डजंट नो एनीथिंग अबाउट प्रोटेस्ट। उसके लिए वो न्यूज है, उसको एज ए न्यूज प्रेजेंट करना है, तो वो चीज दिखाएगा जो कि पब्लिक उसमें इंटरेस्ट ले। तो ये जेनजी को समझना पड़ेगा, या प्रोटेस्ट करने वालों को भी समझना पड़ेगा कि हमें मीडिया बुलाना है तो बुलाना है या नहीं बुलाना है। हाँ जी। लेकिन मीडिया के इस प्रोटेस्ट को, अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाना बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि अभी अगर मीडिया नहीं है तो मान लो 20 बच्चे एक जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम वहाँ के लोकल लीडर्स को पता चलेगा। तो वो 20 बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो डिजर्विंग नहीं है। इमेजिन, अब यहाँ पर सिचुएशन, स्पेशली इस प्रोटेस्ट में जो प्रॉब्लम आई है, जो मीडिया जिसको दिखा नहीं पाया, वो यही प्रॉब्लम आई है कि वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे जो डिजर्विंग नहीं है।
मैं ये बात मानती हूँ, हो सकता है कुछ लोग हो, कुछ बच्चे हो जो कि प्लांटेड हो, जबरदस्ती वहां लाए गए हो सिर्फ कुछ प्रॉब्लम्स बनाने के, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन 20,000 बच्चों के सभी लोग डिजर्विंग ना हो, उनमें से कुछ आप बच्चे सोच के सच देखो, में आप होंगे। सोच करके देखो कि नीट के एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं मान लो 1 लाख, जी। ठीक है, और उसके लिए अपियर हो रहे हैं 20 लाख लोग, तो 19 लाख लोग तो नॉन डिजर्विंग हो गए ना। तो 19 लाख में से 20,000 बच्चे, 20,000 बच्चे क्या है? लेकिन हो सकता है वो नॉन डिजर्विंग ना हो सकता है उन्होंने पिछले 4-5 सालों में बहुत मेहनत की हो और उन्होंने बिना चीटिंग के अपना पेपर निकाला हो। तो वो लेकिन लोग नहीं, कुछ बात लोगों- यहां पर ये नहीं हो रही है, मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूं डिटेल में, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि नीट का पेपर दोबारा हुआ, जो हर बार होता है, अगर पेपर लीक होता है तो पेपर दोबारा होता है, जी। ये तो जनरल रूल है और स्टैंडर्ड रूल है और शुरू से चला आ रहा है, आज की बात तो है नहीं। तो उन्होंने पेपर दिया, फिर दोबारा पेपर हुआ, 20 लाख लोग अपियर हुए उसमें, और उसमें से जो भी रिजल्ट आया, मेरे 11-12 लाख तो फर्स्ट उसमें क्वालिफाई किया ही है, तो 20 लाख में से 11 लाख लोग क्लियर हुए हैं। लेकिन उस सेकंड टाइम भी पेपर के चेकिंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई थी और शायद उसी वजह से बच्चों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया कि पहले तो कई बच्चे जो 4-4, 5-5 सालों से तैयारी कर रहे थे, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बच्चे ने cheating एग्रीड, की। मैं तो ये कह ही नहीं रहा, लेकिन बात को ये समझो कि कंपटीशन का मतलब क्या होता है। कंपटीशन का मतलब होता है कि यू हैव टू डू बेटर देन 50,000 लोग आउट ऑफ 20 लाख। हाँ जी। सो तुमने मेहनत करी, दैट डजंट हेल्प। मेहनत करना इज नॉट ए सोल्यूशन टू दी कंपटीशन। कंपटीशन के लिए यू नीड टू compete विद वेरी गुड पीपल ऑफ टॉप क्वालिटी। मतलब हमें उन सभी से बेटर होना होता है अगर हम कंपटीशन सीट, नंबर ऑफ सीट को भी काउंट करो, उनसे बेटर नहीं होना है, खाली उनसे बेटर होने से काम नहीं चलेगा कि मान लो 20 लाख बच्चे अपियर हो रहे हैं तो मैं 10 लाख में आ गया तो मैं आई एम वेरी गुड, डजंट मैटर बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स आर नॉट देयर। सो बेटरमेंट में यू हैव टू सी दैट यू आर कमिंग इनटू दैट नंबर ऑफ सीट्स। मैं हमेशा आईआईटी का रेफरेंस लिया करता था, नीट का तो पेपर लीक के चक्कर, आईआईटी का मैं रेफरेंस लेता था कि मैं हमेशा ये बात कही है मैंने कि आप एक बार देखो कि जब तुम आईआईटी के कंपटीशन के लिए कितनी तैयारी करते हो, 4 साल 5 4 साल 3 साल मान लो, चलो 10th से शुरू करते हो, 10th 11th 12th 3 साल की तुमने तैयारी करी और तैयारी, यू स्पेंड lakhs of rupees on coaching हाँ जी। and everybody is spending। 50,000 सीट्स हैं आईआईटी की, ये बात सब जानते हैं। उसमें उसके लिए 50,000 सीट के लिए अभी तो शायद पहले तो 5,000 ही हुआ करती थी, अब 50,000 कितनी सीटें मुझे मालूम नहीं है, देखना पड़ेगा, मैं तो गैस कर रहा हूं। हमारे टाइम में 5,000 सीट होती थी टोटल, नहीं बल्कि 5,000 भी कहां होती थी, 1,000 सीट होती थी, क्योंकि 5 आईआईटी है तो 200 सीट पर आईआईटी, तो 1,000 सीट है और 5 लाख लोग अपियर हो रहे हैं। सो हमें पहले अपने आप को फिल्टर करना सीखना पड़ेगा कि वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट कंपीटिंग विद 100 मार्क्स, हाँ जी। वी आर कंपीटिंग विद पीपल हु ऑल हैव 100 मार्क्स। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? सो दिस डिफरेंस हैज टू बी अंडरस्टूड बिफोर गेटिंग इनटू ए प्रोटेस्ट, और यू प्रोटेस्ट फॉर दिस दैट इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स। जिसको इंटरेस्ट है वो तो उसके सब्जेक्ट को कर ले, उसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे ऐसा लगता है जी। कि ये प्रोटेस्ट इसलिए नहीं हुआ था कि उन बच्चों को सीट नहीं मिली, एडमिशन नहीं मिला। ये प्रोटेस्ट एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हुआ था कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम ही क्यों है कि पेपर लीक हो गया। करेक्ट। इतनी स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस रख सकती है, उसके बावजूद पेपर लीक क्यों हुआ? क्यों कुछ बच्चों ने पैसे देकर पेपर खरीद कर उनको एडमिशन मिल गया? तो इसमें हमें इंटेंशन समझना पड़ेगा, अपने आप अपना इंटेंशन समझना पड़ेगा कि मैं, वही बात हो गई कि अरे यार एक कोई वो था कोई पर्सन था, ही वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, इंटरनेशनल ट्रेवल। हाँ जी। तो द मोमेंट ही एंटर इनटू द एयरपोर्ट, गेट पे एंटर कर रहा था तो उसका कोई क्लोज फ्रेंड आया और उसने कहा ये पैकेट और ले ले और वहां पर दे दियो। ठीक है। अब उस बंदे ने, क्योंकि दोस्त था और जानता था, तो उसने वो पैकेट ले लिया, और वो पैकेट जब वो सिक्योरिटी में गया तो उस पैकेट के अंदर कुछ ऐसा निकला जो
ही कैनॉट कैरी, और इट्स ए इलीगल सब्सटेंस। ठीक है, तो अब क्या होगा, हु विल सफर? वही जो लेकर गया था। एग्जैक्टली। सो ही डिडंट इवन एक्सपेक्टेड कि ऐसा भी पॉसिबल है, जबकि उससे एक एपिसोड से 10,000 लोगों का नुकसान हुआ या 1,00,000 लोगों का नुकसान हो गया, क्योंकि सब तो ऐसा करते नहीं है। लेकिन किसी ने तो अपने लालच के लिए पेपर लीक करवाया। वही हो रहा है ना, क्योंकि मैं डिजर्विंग नहीं हूं और मुझे पास होना है, वही हुआ ना, वही तो गेम है। लीक का रीजन ही एक है, सी पेपर लीक का ओनली वन रीजन दैट मैं डिजर्विंग नहीं हूं, मुझे पता है मैं पास नहीं हो सकता, इसलिए मुझे पेपर मिल जाएगा, तो आई विल रेट्रो दैट एंड पुट इट ऑन द पेपर एंड आई विल क्वालिफाई। वही तो तो इसका मतलब ग्रीड तो आएगी, मेन फैक्टर ग्रीड है। ग्रीड तो वो ग्रीड बेकार की है। ग्रीड मतलब वो ग्रीड नहीं है उसकी, एक्चुअली देखा जाए तो वो ग्रीड नहीं है, बट डिजर्विंगनेस ही हैज टू अर्न। अगर मान लो उसका एडमिशन हो भी जाता है, अब मैं यहां पर एक और एग्जांपल देता हूं कि आईटी का एग्जांपल लिया करता था मैं, कि मान लो मैंने सब कुछ फॉर्म करके कंपटीशन क्लियर कर लिया और मेरे को ब्रांच मिल गई जो मैं चाहता था, पर वो ब्रांच, क्योंकि मुझे पब्लिक से पता लगा कि ये वाली ब्रांच में इंटरेस्ट है और ये वाला ब्रांच का सब मैं कर लूंगा तो मेरे को बहुत पैसे मिल जाएंगे, आई विल गेट ए वेरी गुड जॉब। पर उस ब्रांच में जब मैं गया, जब पढ़ने लगा, तो मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं आया उस ब्रांच में। हाँ। तो जो नॉन डिजर्विंग, या जो मैंने एग्जांपल दिया तुम्हें कि नॉन डिजर्विंग जो चाहते हैं कि मैं पेपर ले लूं और उसको क्वालिफाई कर लूं और मेरे को एडमिशन मिल जाएगा तो मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, इंटरेस्ट ही नहीं आएगा तो क्या करोगे? क्योंकि डिजर्विंगनेस थी तो तुम फिर भी एक बार को डेडिकेटेड थे कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट करना ही है। ऐसा तो कई बच्चों के साथ होता है, हो सकता है पेरेंट्स ने या बहुत- मीडिया ने That's की right. वजह से वो अपीयर होते हैं, जबकि Absolutely. वो चाहे अंदर से वो कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन बस लोगों के प्रेशर में आकर वो सोचते हैं नहीं हमें डॉक्टर ही बनना है, Correct. इंजीनियर ही बनना है। जी। तो अश्विन जी, आपको क्या लगता है कि क्या जेंजी सच में, जेंजी इतना वेनमसली क्यों बोल रही थी वहां पर? नहीं, वो लोग इतने गुस्से में थे वो। protest में। एक्चुअली दो कारण है इसके। एक तो वो गुस्से में थे, क्या वो रियल कैंडिडेट थे जो गुस्से में थे जिसको मीडिया ने दिखाया? अब तीन चीज हो गई, फैक्टर कई सारे हो गए ना, कि जो जेन्युइन जो बच्चा था जो नीट का पेपर देना चाह रहा था और वो नहीं दे पाया, लीक होने की वजह से पेपर नहीं दे पाया, और वो गुस्से में था और उसको मीडिया ने दिखाया। हाँ, तो वो भी तो कैंडिडेट था ना नीट। करेक्ट। तो लेकिन जब दोबारा पेपर हुआ, डिक्लेयर हुआ और उसके अंदर 20 लाख बच्चे अपीयर हुए, तो इसका मतलब है कि वो बच्चा अगर एक्चुअली डिजर्विंग अपने आप को मानता था कि भाई मेरे को सफर हुआ है, तो पहले वो एग्जाम देके फिर प्रोटेस्ट में आता। हाँ जी। ही शुड हैव डन, अगर ऐसा है तो वो कहता मैं एग्जाम दे लूं फिर मैं प्रोटेस्ट में बैठ जाऊंगा। अश्विनी जी, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने दोबारा एग्जाम दिया, लेकिन सेकेंड टाइम एग्जाम की चेकिंग के टाइम कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी। गवर्नमेंट ने चेकिंग कुछ इस तरह से की कि कई बच्चों का रॉन्गफुली चेक हुए आंसर्स, और वो एक बड़ा रीजन बना गुस्से का बढ़ने का। वो देखो, अगेन जब कंपटीशन की बात हो रही है तो यू आर कंपीटिंग विद पीपल हु हैव 100 एंड ऑल ऑफ देम आर हैव 100। तो ये तो स्टेटमेंट तुम्हारा वैसे ही वैलिड नहीं रहता कि रॉन्गफुली टेस्ट हुआ, चेक हुआ, क्योंकि सबके 100 है तो सबके रॉन्गफुली तो चेक नहीं हो सकते। सारे 100 के ऊपर सारे बच्चे 100 के हैं, भाई 500 बच्चे अगर 100 के हैं और वो अपीयर हो रहे हैं, तो तुम्हें 50 सीट के लिए 500 बच्चों से कम्पीट करना है और तुम तो 100 हो भी नहीं। हाँ जी। तो फिर देन यू लुक फॉर कि यार ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं इसमें अपना वो निकाल दूं। अभी क्या हुआ, आज अब जो तुम देख रहे हो वीडियोस, उसमें वो माफी मांग रहे हैं। हाँ जी। क्यों मांग रहे हैं माफी? अगर वो जेन्युइन थे तो उनको पता है कि वो गुस्सा था उनको, पर वो गुस्सा अपने डिजर्विंगनेस को चेक करने के लिए नहीं किया, यूज किया उन्होंने फ्लो विद दी, वो जो कुछ कर रहा है उसके फ्लो में चल दिए। वेर एज दे आर सो मच इन्फॉर्म्ड, वेल इन्फॉर्म्ड। आज की तारीख में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है मेरे ख्याल से, खासकर यंग जनरेशन, टीनेज जनरेशन की बात करूं मैं, या 25 साल से पहले की, हाँ जी। तो कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो कि वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है जी, क्योंकि सबके हाथ में मीडिया सबके हाथ में है। तो इसलिए जब सबके हाथ में मीडिया है और सब वेल इन्फॉर्म्ड है, तो फिर इट इज ऑल द मोर रीजन दैट आई कैन टेस्ट माई डिजर्विंगनेस सो क्विकली, सो इजीली।
तो जेनजी को वहां पर अपीयर ही मत हो ना तुम। अगर 1 लाख में तुम्हें लगता है कि तुम 1 लाख में नहीं आ सकते तो यू डोंट अपीयर फॉर द टेस्ट, देयर इज नो पॉइंट। तो उससे कितने फायदे होंगे? आप सोचो कि उन 20 लाख में तुम 1 लाख से कंपीट कर रहे हो, और जबकि पहले जो 5 लाख है वो सारे के सारे 100 वाले हैं, क्योंकि लिटरेसी रेट तो बढ़ ही रहा है, हर जगह पर बढ़ रहा है लिटरेसी रेट। तो 5 लाख लोग 100 वाले हैं, उनसे हम 100 वाले नहीं है, हम कंपीट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी पहले 1 लाख से। सो व्हाई गो फॉर दैट इटसेल्फ? सो हर वेल इन्फॉर्म्ड का मतलब यही है कि यू आर एबल टू यूज द इंफॉर्मेशन करेक्टली फॉर योर सेल्फ एंड देन टेक द स्टेप। तो ये प्रोटेस्ट ने एक्चुअली बहुत कुछ सिखाया है। एक तो डू नॉट मूव विद द फ्लो, क्योंकि फ्लो में लीड यू टू, वो एक स्टोरी आती है, जर्मन एक कोई वो था बांसुरी वाला, एक फ्लूट बजाता था, और बहुत सारे चूहे हो गए थे। एक वो बचपन में कहानी सुनी होगी। तो वो फ्लूट बजाता ले जाता है और सारे चूहों को वो पीछे उसके पीछे पीछे चल देते हैं। फिर वो क्या करता है? सबको पानी में गिरा देता है। वो एक चोटी के ऊपर जाता है और सारे चूहे उसमें कूद जाते हैं। तो वी आर नॉट रैट्स, वी आर वेल इन्फॉर्म्ड। तो मतलब हमें किसी की धुन पे, मीडिया कुछ भी सुनकर उसकी धुन पे चलने नहीं लगना, क्योंकि तुम वेल इन्फॉर्म्ड हो। वहां पर चूहे इन्फॉर्म्ड नहीं थे, इसलिए चल पड़े वो। पर हम लोगों को पता है, हमें आइडिया है, हम लोग देख सकते हैं मीडिया के इजीली, वेरी इजीली, नॉट इवन मीडिया। तुम्हारा मोबाइल है, गूगल से सर्च करो, 2 मिनट में पता लग जाता है। हाँ जी। अच्छा, तो पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि पेपर लीक की जहां तक बात है, तो पेपर लीक में अगर आप आज की तारीख में एआई के लिए नीट के पेपर के लिए तैयारी कर दी है, तो क्या क्वेश्चंस होंगे? अप्रोक्सीमेटली व्हाट क्वेश्चंस आई कैन एक्सपेक्ट? हाँ जी। तो एआई विल गिव यू ए लिस्ट। हाँ। तो 100 क्वेश्चंस, आई एम श्योर अगर एआई मेच्योर्ड है, जो टेस्टेड एआई अगर यूज कर रहे हो, तो उसमें से हमारे 15-20 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। हो सकता है, चांस तो है ही ना, चांस है। आई एम टॉकिंग अबाउट चांस। तो अगर 15-20 क्वेश्चन आ गए तो उसको तुम पेपर लीक तो नहीं कह सकते। हाँ जी, वो तो गेस है, वो करेक्ट। तो वो उसको पेपर लीक से जोड़ा तो जा सकता है। हाँ। सो डोंट गेट ड्रिवन बाय द स्टेटमेंट गिवन बाय अदर्स, वैलिडेट देम एंड देन फॉलो। तो आई एम श्योर यू विल गेट रिजल्ट्स व्हाट यू वांट। ये हो सकता है कि कुछ वहां पर ऐसे बच्चे हों, ऐसे लोग हों जो एक्चुअली में नीट के लिए कभी अपीयर ही ना हुए। एग्जैक्टली। पर फिर भी बस उन्होंने देखा प्रोटेस्ट हो रही है या उनके दोस्त जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं। नहीं, वो जो चले गए, तो जो बच्चे जो जेन्युइन बच्चे गए हैं अगर, तो वो जेन्युइन बच्चे जो गए हैं उन्होंने ब्लाइंड फॉलो किया। वही। तो ब्लाइंड वेल इन्फॉर्म होने के बाद अगर तुम ब्लाइंड फॉलो करते हो तो देन यू डोंट डिजर्व दैट। अनलेस इफ यू आर नॉट इन्फॉर्म्ड एट ऑल, ठीक है, फिर मान सकता हूं कि तुम गलती कर सकते हो, बट जानबूझ के गलती करना तो मेरे ख्याल से आई डोंट एक्सपेक्ट दैट जेनजी विल डू दैट। फॉर दैट मैटर नो वन विल डू, बट टूडेज जेनजी इज वेल इन्फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ इंटरनेट। तो मतलब हमें थोड़ा बहुत समझ आया कि पेपर लीक आखिर मतलब पेपर लीक कुछ लोगों की ग्रीड की वजह से हुआ, और जो प्रोटेस्ट था वो बेसिकली कुछ बच्चों ने तो ब्लाइंड फॉलो किया बिना सोचे समझे। कुछ लोग वहाँ ऐसे थे जो डिजर्विंग नहीं थे, बस वो मैं मान सकता हूँ कि उसमें हो सकता है कि कुछ डिजर्विंग भी हो। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि 0 होंगे, हो सकता है, बट क्या मीडिया उनके पास पहुंच पाया? हो सकता है जो जेन्युइन बच्चे हों, जो डिजर्विंग हो, जो एक्चुअल में अपने राइट्स के लिए वहां पर थे, उनके हो सकता है हमें कभी उनकी बात सुनने का मौका ही ना मिला हो। दैट्स राइट। हाँ। तो उस केस में अब मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से। वही हमें वहाँ 20,000 बच्चों में से सिर्फ 100 बच्चों के ओपिनियन सुने, और हमने पूरे 2 करोड़ जेंजी के लिए एक ओपिनियन फॉर्म कर लिया कि जेंजी आलसी है या पढ़ते नहीं या गुस्से बिना बात के प्रोटेस्ट करने लगे। मैंने ऐसा कई बड़े लोगों को नेचुरली वो बच्चे वहाँ बिना बात के प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जेनजी
प्रोटेस्ट करो, सब कुछ करो, बट अपनी जिस काम के लिए तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो उसके लिए तुम डिजर्विंग हो के नहीं हो, पहले वो अपने आप को टेस्ट कर लो। हाँ जी। और उसके बाद तुम जो मर्जी करो, तुम यू विल गेट सक्सेस 100%। वही जी। हम सोच समझ कर, अगर हम ऐसा कुछ करना चाहते भी है तो हम सोच समझ कर करें, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मेरे दोस्त कर रहे हैं। ब्लाइंड फॉलो नहीं कर सकते तुम, चाहे दोस्त हो या ना हो, बट किसी को भी आज की तारीख में तुम ब्लाइंड फॉलो नहीं कर सकते। हाँ जी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। हाँ जी। तो अश्विनी जी, आपका बहुत धन्यवाद, आप जी। हमारे साथ जुड़े और आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो प्रोटेस्ट में नहीं भी गए, कई बच्चे जैसे जेनजीज हैं जो प्रोटेस्ट में ना भी जाकर उनके ऊपर भी बात होती है नेचुरली, क्योंकि 2,20,000 के लिए 2 करोड़ लोग सफर करें। वही वो एक्चुअली अगर देखा जाए तो पीएम ने जो रिस्पॉन्ड दिया कि ठीक है गलती हो जाती है, बड़े अगर बच्चे गलती नहीं करेंगे तो बड़ों को पूछेगा कौन। हाँ जी। तो बड़ों का काम है उनको ठीक राह दिखाना। जी, तो वो बिल्कुल सही लगी मुझे वो बात भी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ और आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हमें अपना पर्सपेक्टिव बताया। जी, प्रणाम। प्रणाम।